हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हमारा इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड का भापी को कनेक्ट करेंगे। व्हाट इज़ भापी? इट इज़ AI असिस्टेंट। ठीक है, तो हम बात जिससे करने वाले हैं उसको हम कनेक्शन एंड इंटीग्रेशन पार्ट इसमें इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके देन, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गो इन आवर स्क्रीन एंड वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जिस यूज़र ने साइन इन किया उस यूज़र का नाम डिस्प्ले कराना है, इतना ही। ओके, काफ़ी सिंपल उसके लिए। तो उस पेज में जाना पड़ेगा और पेज डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का पेज यहाँ पर है। ओके, अब हम यहाँ पर कॉल करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एंड इस रिएक्ट का यहाँ कुछ काम है, यहाँ कोई काम नहीं। तो इसके नीचे जस्ट आते हैं। हमने जस्ट मेथड बनाया था गेट करंट यूज़र। तो कॉन्स्ट CONST मेथड है और यूज़र इक्वल टू अवेट मुझे लगाना पड़ेगा। ओके, एंड जब अवेट लगाएं तो एसिंक होना चाहिए कहीं पर इन फंक्शन के नाम पर। तो एसिंक गेट करेंट यूज़र। ओके, अब इससे हमें यूज़र मिल जाएगा। लेस कंसोल करते हैं, console.log यूज़र। ठीक है, अब ये सर्वर कंपोनेंट है। जब भी यहाँ एसिंक लगा देते हैं ये सर्वर कंपोनेंट बन जाता है। फिर हम इसका कंसोल इसके अंदर देख पाते हैं। तो आप देख रहे होंगे हमारा मिल चुका है डाटा। ठीक है, हम डाटा। ओके, तो अब वो डाटा हमें या इस सेक्शन के अंदर भेजना है यूज़र नेम में। तो नाउ इसको हटाते हैं एंड यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, तो नाउ जो हमें यूज़र से मिल रहा है यूज़र डॉट नेम। ओके देन, एंड ये छोटा सा जो इशू है यूज़र पॉसिबली नल भी हो सकता है। देन सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ओपन करते हैं एंड वेयर इज द टाइप इंडेक्स, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और इंटरफेस हम डिफाइन करेंगे, इंटरफेस। ठीक है, डैशबोर्ड कैपिटल D रखते हैं, डैशबोर्ड प्रॉप्स। ओके, तो यहाँ पर यूज़र के अंदर हमारे पास यूज़र ऑलरेडी है। उसके बाद हमारे पास एक फीडबैक भी हम वहीं पर भेजेंगे। ठीक है, अभी नहीं है सो अभी नहीं भेज पाएंगे फीडबैक। एंड फीडबैक हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक और फीडबैक का भी बना लेते हैं, इंटरफेस फीडबैक। ठीक है, एंड नाउ इसके अंदर फीडबैक Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, तो फीडबैक को अभी स्किप करेंगे, इसको एम्प्टी रहने देंगे। ठीक है, जब हम फीडबैक में आएंगे तो वहाँ पर फीडबैक में क्या क्या होगा उसके बाद देखेंगे। नाउ अब इसके अंदर आते हैं, इस यूज़र नेम को हटाकर यूज़र बनाते हैं। ओके, एंड इसके अंदर चलेंगे। अब इसको हटाएंगे सबसे पहले एंड यहाँ पर डैशबोर्ड प्रॉप्स। ठीक है, अब डैशबोर्ड प्रॉप्स में क्या है, यूज़र है, यूज़र। ओके, तो अब देखेंगे यहाँ से भी इशू, लेकिन यहाँ से इशू नहीं गया अभी। नेम नहीं, पूरा यूज़र भेजेंगे एज अ यूज़र। ओके, एंड प्रॉपर्टी फीडबैक इज मिसिंग। एंड एक काम करते हैं, इसको अभी ऑप्शनल रहने देते हैं, ऑप्शनल। ओके, अब इसके अंदर आते हैं। तो नाउ ये हो चुका है। अब इसके अंदर AI सेक्शन के अंदर यूज़र जा रहा है। अब जस्ट नेम, यूज़र का नेम यहाँ पर Ctrl+V डॉट नेम आ गया। ओके, तो लेट्स मूव हियर, कहाँ गया। तो फाइनली ये भी हो चुका है एंड अभी कार्ड नहीं रहेगा तो यहाँ पर। ठीक है, अभी हमारा ये फीडबैक नहीं रहेगा। ओके, तो नाउ स्टार्ट सेशन पे क्लिक करने के बाद, स्टार्ट सेशन पे क्लिक करने के बाद हमें जाना है किस पेज में। तो स्टार्ट सेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा एंड स्टार्ट सेशन ऑन क्लिक, स्टार्ट सेशन Ctrl+C यहाँ पर। ठीक है, सिंपली यहाँ पर कॉन्स्ट, फिर से राउटर इक्वल टू यूज राउटर। ओके, एंड रिमेंबर इट, इंपोर्ट करने वक्त नेक्स्ट राउटर नहीं होना चाहिए, नेविगेशन होना चाहिए। नेविगेशन नेक्स्ट, नेविगेशन सजेशन क्यों नहीं आ रहा था। ओके, एंड जब भी क्लिक करेगा यूज़र देन राउटर डॉट पुश, कहाँ पर पुश करना है मुझे। ठीक है, पुश करना है मुझे स्लैश डैशबोर्ड, डैशबोर्ड स्लैश यूज़र नेम में user.id। ओके, एंड इसको बैक टिक करेंगे एंड यहाँ से यूज़र मिल रहा है, यूज़र के अंदर ID भी है तो हमें ID भी मिल रहा है। ओके, तो वापस से आते हैं, अब क्लिक करते हैं
आप देखेंगे URL में हमें dashboard/user ID मिल चुका है। ओके, अब इस पेज में आ चुके हैं। सो नाउ लेट्स टाइम टू इंटीग्रेट द भापी। ओके, AI को इंटीग्रेट करते हैं एंड आप AI से बात करेंगे यहाँ पर आकर। तो फाइनली हम इस पेज में आ चुके हैं, तो सारा काम हो चुका है। लेट्स कम टू द वेयर द यूज़र ID, और इस पेज में हम आ चुके हैं। तो नाउ अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से यूज़र ID हमें मिल चुका है, ठीक है। अब यूज़र का नेम चाहिए, तो यूज़र जब ID हमें मिल चुका है, यूज़र नेम भी चाहिए, तो हम एक ही काम कर सकते हैं यहाँ पर, या गेट करेंट यूज़र से डाटा को फिर से कॉल कर सकते हैं, या हमने ऑलरेडी कॉल करके रखा है यहाँ पर, आ गया और यहाँ से, ठीक है। एंड इसको कमेंट करते हैं, वी नो दैट यूज़र का डाटा मिल रहा है। इसके अंदर से जब हम यहाँ पर आ रहे हैं, ओके, यूज़र का ID के साथ यूज़र का नेम भी भेज देते हैं इस टाइप से, यूज़र डॉट ID, फर्स्ट में नेम भेजते हैं। ओके, अब नेम एंड ID दोनों एक ही साथ जाएगा और हमें यहाँ पर मिलेगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, कहाँ गया, यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो अब जब इसके अंदर आया है कुछ, तो फर्स्ट नेम इजकल टू यूज़र ID डॉट स्प्लिट, ठीक है, एंड इस चीज़ के साथ स्प्लिट करेंगे अंडरस्कोर, ठीक है। अब इसमें एरे आ चुका है, जब एरे मिलेगा तो हमें A एंड B कर सकते हैं, स्मॉल कर देते हैं A एंड B। ओके, अब यहाँ पर नेम एंड ID लिख सकते हैं, फर्स्ट में मिलेगा नेम एंड सेकंड में ID। ओके, यही दोनों तो मिल रहा होगा हमें, परफेक्ट। अभी नहीं मिल रहा होगा, अभी हम जो क्योंकि हम इस टाइप से आए, फिर से बैक जाना पड़ेगा। ओके, बैक जाकर यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे, नेम ID इस टाइप से मिल चुका है हमें, इस टाइप से मिल चुका है हमें। तो वापस यहाँ आते एंड एक बार सबसे पहले आप लोगों को कंसोल करके दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग यूज़र ID, सॉरी यूज़र ID ओपन करो यहाँ पर, एंड यूज़र ID हमें इस टाइप से मिल रहा है। ओके, एंड अब नेम एंड ID को जब प्रिंट कराएंगे तो हमें किस टाइप से मिलेगा, नेम ID इस टाइप से मिल रहा है। हाँ, ID तो सही है, बट नेम में कुछ परसेंटेज में एक्स्ट्रा सिंबल ऐड हो चुका है, इसको रिमूव करते हैं। एंड रिमूव करने के लिए कॉन्स्ट यूज़र नेम कुछ रखते एंड डी कोड यहाँ पर मिल चुका है, डी कोड URL कंपोनेंट है, इसमें नेम पास करेंगे। ओके, अब कंसोल करते फिर से, यूज़र नेम को नेम के साथ रिप्लेस करके, एंड आप देखेंगे हमें परफेक्टली नाम मिल चुका है, टीम ऑफ समीर एंड ID। ओके, अब यही दोनों इसके अंदर जस्ट पास करना है, यूज़र ID इजकल टू ID एंड यूज़र नेम इजकल टू यूज़र नेम। ओके, अब ये दोनों एरर क्यों दिख रहा है, ये दूर हो चुका है, थोड़ा पास कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना यूज़र नेम है ना यूज़र ID है, इस टाइप से। ओके, कैपिटल I एंड कैपिटल I हो चुका है, देन ये परफेक्टली यहाँ पर सेटअप हो चुका है सारा चीज़। अब इसके अंदर में आते हैं, अब यहाँ पर जस्ट ओनली दो चीज़ें, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं खुद से भी, यूज़र नेम स्ट्रिंग होना चाहिए एंड जो यूज़र ID है वो भी स्ट्रिंग होना चाहिए, परफेक्ट। एंड इसके जस्ट नीचे आ जाओ। ओके, इसका काम हो चुका है, इसको हटाते हैं एंड साइड बार को क्लोज करते हैं। देन अब क्या करना है, अब मेन जो बहुत सारा फंक्शन हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, क्योंकि भापी को इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा बड़ा फंक्शन यहाँ पर होता है। ओके, तो सबसे पहले ऊपर आएंगे एंड एक enum क्रिएट करेंगे, कॉल स्टेटस, ठीक है। जब AI के साथ कॉल पे बात होगा, ठीक है, देन ओनली वहाँ पर चार चीज़ होंगे, या AI इनएक्टिव रहेगा, एक्टिव, ठीक है, सॉरी हम यहाँ पर enum बना रहे, तो enum में कॉलन नहीं होता है, enum में इक्वल टू होता है। ओके,
इनएक्टिव रहेगा या कनेक्टिंग रहेगा, कनेक्टिंग मीन्स कनेक्टिंग हो रहा होगा, या एक्टिव रहेगा या ख़त्म हुआ होगा, फिनिश्ड, फिनिश्ड। ओके, ओनली 4 चीज़ रहेगा। ओके, कॉल स्टेटस में। देन ये हो चुका है, उसके अंदर आते हैं const राउटर इज इक्वल टू यूज राउटर। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर भी सेम, क्या सेम, और ये राउटर आ चुका है, नेविगेशन होना चाहिए। एंड एक और चीज़ यहाँ पर हमें मिल रहा होगा, टाइप। ठीक है, एंड जब टाइप मिल रहा होगा, टाइप भी यहाँ पर स्ट्रिंग ही होगा, टाइप स्ट्रिंग, एंड टाइप यहाँ से मिल रहा होगा। ओके, TYPE, एंड टाइप हम यहाँ पर कस्टम रखेंगे, जनरेट, ओनली दिस मच। ओके, देन ये हो चुका है। एंड यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, भाभी को कनेक्ट करने से पहले भाभी का थोड़ा सा मेथड होता है, जस्ट जैसे हमने ऑथ में कुछ मेथड बनाए उसी टाइप से भाभी का भी कुछ मेथड होता है, ज़्यादा नहीं, एक ही रहता है वहाँ पर। ठीक है, सो भाभी .sdk.ts। ओके, ये फाइल बनाकर हमें जस्ट एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो टर्मिनल को ओपन करने के बाद Ctrl+C, और यहाँ पर जस्ट मुझे npm i@भाभी और यहाँ पर AI/web इंटर। ओके, तो इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद सर्वर को npm run dev फिर से कर देते हैं। तो नाउ यहाँ पर सिंपल सा 2 लाइन का कोड है। सबसे पहले भाभी को इंपोर्ट करते हैं, हमें भाभी मिल जाए डायरेक्ट। भाभी को इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट const भाभी इज इक्वल टू न्यू, एंड जो भाभी को एक्सपोर्ट किया है उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस .env ओके, कॉपी कर लेते हैं जो हमने इन्वायरमेंट env फाइल में रखा था, पब्लिक की नेक्स्ट भाभी पब्लिक की, Ctrl+C, इसको जस्ट रखना है, Ctrl+V, Ctrl+S, एंड यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑल जेड। ओके, नाउ ये हो चुका है। अब जस्ट कॉल पेज में आना है। ठीक है, अब सारा चीज़ हमें यहीं मिलाना पड़ेगा। तो नाउ लेट स्टार्ट। सबसे पहले const is speaking, set is speaking, okay, is equal to use state false, एंड यूज को जस्ट इंपोर्ट करो। ठीक है, उसके बाद एक और const है कॉल स्टेटस सेट कॉल स्टेटस इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पर भी फॉल्स। नाउ const मैसेजेस एंड सेट मैसेजेस, देन यहाँ पर यूज स्टेट और एम्प्टी। ओके, सो नाउ अब क्या करना है, जो ये कॉल स्टेटस है, ठीक है, एंड ये कॉल स्टेटस है, इसे हम कंट्रोल करेंगे कि कॉल एक्टिव है, कनेक्टिंग है या फिनिश्ड है। ओके, ये चारों जो स्टेटस है वो। ओके, सो इसके लिए हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कुछ सेट कर देते हैं। तो हमारा कॉल स्टेटस है, कॉल स्टेटस डॉट, फर्स्ट में क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। ओके, एंड इसके में कंट्रोल भी कर देते हैं, जो कॉल स्टेटस है वो इसमें कंट्रोल रहेगा। ओके, ये हो चुका है। अब जस्ट एक यूज इफेक्ट बनाते हैं। यूज इफेक्ट, इसमें एक फंक्शन और एक डिपेंडेंसी। तो नाउ अब करना क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर const ऑन कॉल स्टार्ट इज इक्वल टू फंक्शन। अब यहाँ पर जस्ट सेट जो कॉल स्टेटस है, सेट कॉल स्टेटस ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉल स्टेटस है उसमें से हम डॉट एक्टिव को सेट कर देंगे, एंड उसके बाद const ऑन जो कॉल इंड होगा इज इक्वल टू, जस्ट हम यहाँ पर स्टेटस चेंज कर दें वहाँ पर। ठीक है, स्टार्ट है तो एक्टिव, इंड है तो फिनिश और इनएक्टिव, Ctrl+C, फिनिश। ओके, नाउ const
ऑन मैसेज इजकल टू मैसेज एंड इसको एनी रखते हैं। उसके बाद एक कंडीशन, इफ़ अगर मैसेज का टाइप ट्रांसक्रिप्ट है, TRAN स्क्रिप्ट, ठीक है, एंड मैसेज का ट्रांसक्रिप्ट टाइप TRAN ट्रांसक्रिप्ट टाइप 1 2 3 अगर फाइनल है, ठीक है, देन ये पार्ट में कुछ हम कोड लिखेंगे वो चलेगा। देन यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स्ट न्यू मैसेज क्रिएट करेंगे एंड न्यू मैसेज के अंदर दो चीज़ होगा, एक रोल होगा, रोल के अंदर में जो मैसेज है, ठीक है, इसने वो मैसेज दिया है, एंड कंटेंट, क्या कंटेंट है मैसेज डॉट ट्रांसक्रिप्ट, एंड उसके बाद जस्ट हम चेक कर लेंगे वो मैसेज यूज़र ने क्या क्या बोला या AI ने क्या क्या बोल रहा है, तो कंसोल में डॉट लॉग एंड न्यू मैसेज, ठीक है। अब मैसेज तो आ चुका है हमारे पास और इसमें हम जस्ट मैसेज को रख देंगे Ctrl+V और वो न्यू, एंड ये मैसेज हमें एरे के फॉर्म में मिलता है, तो यहाँ पर हम टाइप से एरे रखेंगे। देन ये टाइप स्क्रिप्ट का इंटरफेस बनाएंगे, ओके, जिसका नाम रखेंगे सेव्ड मैसेज, इस टाइप से। तो सेव्ड मैसेज को Ctrl+C करेंगे, इंडेक्स पे index.t, नीचे आएंगे Ctrl+V, नहीं पहले इंटरफेस Ctrl+V, उसके बाद ऐसे इसके अंदर में रोल, ठीक है। अब रोल में क्या क्या है, रोल में या यूज़र होगा या AI होगा, ये AI को हम सिस्टम या एक असिस्टेंट के बाद एक कंटेंट होगा ओनली, तो स्ट्रिंग में होगा, ओके। एंड उसके लिए हमें अगर ये रखेंगे तो सिंगल मैसेज ही मिलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉल बैक इसके अंदर फंक्शन बना ही सकते हैं इस टाइप में, एंड इसके अंदर जो पैरामीटर रहेगा प्रीवियस, वो प्रीवियस डाटा सारा, उसके बाद एरे पुराना डाटा जितना भी होगा वो वैसा को वैसा ही रख देंगे। उसके बाद न्यू मैसेज को भी यहाँ पर रख देंगे। हो चुका है, ऑन मैसेज भी हो चुका है, ठीक है। अब मैसेज भी आ चुका है, लेकिन अब क्या आएगा, अब कॉन्स्ट ऑन स्पीच स्टार्ट, ओके। जब स्पीच स्टार्ट होगा तो सेट इज स्पीकिंग शुरू कर दो, ओके। उसके बाद ऑन स्पीच इंड, ठीक है, इसमें भी सेट इज स्पीकिंग, देन यहाँ पर फॉल्स, ओके। उसके बाद लास्ट है ऑन एरर, इफ़ अगर एरर आ गया देन क्या कर दो, कंसोल में दिखा दो। आप एरर मैसेज भी कहीं सेव कर सकते हैं, बट मैं अभी कंसोल में ही दिखा दूंगा। एरर यहाँ से आएगा, टाइप इसका एरर। तो हमारा सारा मेथड बन चुका है जिससे हम यूज़ करने वाले हैं। अब नाउ जो हमने भापी का जो बनाया था अभी ये .stk.ts, उसको जस्ट यूज़ करेंगे हम। तो vapi.on, ठीक है, एंड भापी को लेने के लिए कंट्रोल स्पेस, ओके। जब भापी ऑन होगा देन जब कॉल स्टार्ट, ठीक है, कॉल स्टार्ट होगा देन हमारे पास था क्या, ऑन कॉल स्टार्ट, इसको कॉल कर देंगे, ठीक है, 2 3 4 5 6, ओके। एंड लाइन बाय लाइन सब में रख देते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है, इंड कॉल, देन कॉल इंड, ओके। थर्ड में था ऑन मैसेज, Ctrl+C Ctrl+V एंड यहाँ पर ऑन, मेरा माउस, ओके, मैसेज, ओके। उसके बाद ऑन स्पीच स्टार्ट, देन यहाँ पर रहेगा स्पीच स्टार्ट, स्पीच PEECH स्टार्ट, ओके। एंड ऑन स्पीच इंड, स्पीच इंड, Ctrl+C Ctrl+V एंड यहाँ पर इंड, ठीक है। एंड लास्ट में ऑन एरर, तो हमें एरर, ओके। तो नाउ जब भी ये कंपोनेंट लोड होगा तो यूज इफेक्ट में इतना चीज़ चलेगा, बट इसको सबको हमें क्लीन भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए रिटर्न एक फंक्शन ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे सबको ऑन किया है, ऑन कर दिया है तो इसके बाद ऑफ भी करना होता है, ठीक है। सो ऑफ, तो क्या होगा, एक बार जब ये रन होगा उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, देन ये इसको क्लीन कर देगा, मीन्स
ऑन होने के बाद ऑफ भी तो होना चाहिए, तो इसके लिए ये हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अब जस्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए एक और फंक्शन यहाँ पर होना चाहिए, हैंडल कॉल इक्वल टू एसिंक, ठीक है, एरो फंक्शन रहेगा ये। तो ना उसके बाद सेट कॉल स्टेटस, सेट स्मॉल कॉल स्टेटस, ओके। उसके बाद जब स्टार्ट करेंगे जो हमारा कॉल स्टेटस होगा तो कनेक्टिंग कर देंगे, ठीक है, वो कनेक्ट हो रहा होगा। देन उसके बाद इफ़ अगर टाइप चेक करेंगे, अगर टाइप जनरेट है जो हमने मैनुअली जनरेट रखा था वही जनरेट, ठीक है। जब वो जनरेट है जस्ट उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक। कनेक्ट करने के लिए डाटा जस्ट डाटा देखने के लिए दे रहे और वेट, ठीक है, जो भापी हमने जस्ट बनाया था एंड ऊपर इंपोर्ट भी किया हुआ है। उसके बाद डॉट स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट मेथड है भापी का, ओके। अब इसके अंदर फर्स्ट में होता है जो अगर आप असिस्टेंट यूज़ कर रहे होंगे तो असिस्टेंट का आईडी रखना पड़ेगा। हम यहाँ असिस्टेंट नहीं यूज़ कर रहे, वर्क फ्लो यूज़ कर रहे, ओके। सो फर्स्ट में ऑन डिफाइंड रहेगा, सेकेंड में भी ऑन डिफाइंड रहेगा एंड थर्ड में भी ऑन डिफाइंड रहेगा, ठीक है। एंड फोर्थ में जो हमारे पास क्या था वर्क फ्लो आईडी वो रहेगा। तो यहाँ पर प्रोसेस डॉट env डॉट नेक्स्ट, ओके। सो इसका नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये नाम गड़बड़ होने पर काफ़ी सारा एरर हमें देखने को मिल जाता है। कंट्रोल सी एंड नाउ कॉल पेज के अंदर में जस्ट पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, ओके। एंड नाउ यहाँ पर जस्ट एक्सक्लेमेशन मार्क जस्ट टू कंफर्म दैट यस वी हैव दैट द वर्क फ्लो आईडी। ना उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट एंड वेरिएबल नेम्स, ठीक है, जो हम पास करेंगे। और भापी के जो हमने वो बनाया था वर्क फ्लो, ठीक है, वहाँ पर आपने देखा एक वेरिएबल हमने बनाया था यूज़र नेम, तो यहाँ से हम वो भेजेंगे और वहाँ पर वो कैच करेगा। देन यहाँ पर इस टाइप से यूज़र नेम, ठीक है। अगर वो यहाँ पर क्या कहते हैं स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, इफ़ स्पेलिंग मिस्टेक होगा देन यहाँ से डाटा नहीं जाएगा। यूज़र नेम और यूज़र डॉट नेम, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर क्या क्या मिल रहा था हमें, ओके, यूज़र नेम डायरेक्ट है, सॉरी फॉर दैट, यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम मिल चुका है एंड यूज़र आईडी, और हमें डायरेक्ट आईडी यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें यूज़र आईडी, ओके। तो यूज़र आईडी एंड यूज़र नेम हमने भेज दिए भापी के वर्क फ्लो पाथ में, ओके। अब वहाँ पर आप यूज़र आईडी भी वेरिएबल बना के करेंगे, वहाँ पर कैच हो रहा होगा एंड यूज़र नेम ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, ओके। तो ये हो चुका है इतना एंड एल्स पार्ट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। एंड एल्स पार्ट के अंदर, ठीक है, जैसे टाइप जनरेट है तो हमारा कॉल चल रहा होगा एक टाइप का, ओके। इफ़ आप चाहते हैं दूसरा लॉजिक से आप कोई कॉल स्टार्ट करें, ठीक है, एआई से बात करें, तो आप इस एल्स के अंदर में लिख सकते हैं, ओके। सो मैं यहाँ पर कमेंट दे देता हूँ, अदर कॉल टाइप्स लॉजिक हियर इफ नीडेड, ओके। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देन उसके बाद यह कॉल हैंडल कॉल हो रहा है, ठीक है, जब कॉल स्टार्ट होने पर एंड जब कॉल डिसकनेक्ट हो हैंडल डिसकनेक्ट कॉल, ओके, एसिंक हैंडल डिसकनेक्ट ओनली, ओके। सेट तो पहले कॉल स्टेटस को अपडेट करते, जो हमारा कॉल स्टेटस है, सॉरी कैपिटल कॉल स्टेटस डॉट फिनिश हो गया, ओके। एंड जो भापी है उसको बोलेंगे स्टॉप हो जाओ, ओके, ओनली दिस मच। अब नाउ जो हमारा हैंडल कॉल है और हैंडल डिसकनेक्ट है उसको जस्ट बटन में कनेक्ट करना है जो हमारे पास है। यहाँ पर एक ही बटन है, ठीक है, स्टार्ट होने पर वो बटन का लुक चेंज हो जाएगा एंड हम वहाँ पर चेंजेस कर देंगे, ठीक है। तो आते इसके अंदर सबसे पहले ऑल्ट जेड एंड इसके नीचे, ठीक है, सबसे पहले ऑन क्लिक, ठीक है, हैंडल कॉल HANDLE कॉल यहाँ पर नीचे है, ठीक है। अब इस बटन को क्लिक करने के बाद हमारा कॉल एक्टिव हो जाएगा। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यूज़र मीन्स कॉल पर है या कॉल नहीं है उसको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर चेक करते हैं कॉन्स्ट इज कॉल इनएक्टिव और फिनिश्ड, ठीक है, ठीक है। सो कॉल स्टेटस डॉट कॉल स्मॉल कॉल स्टेटस ट्रिपल इक्वल टू
कैपिटल कॉल स्टेटस नीचे है, ठीक है, डॉट इनएक्टिव और कॉल स्टेटस ट्रिपल इक्वल टू कॉल स्टेटस कैपिटल कॉल स्टेटस डॉट फिनिश। ओके, ये दोनों चेक करेंगे या इनएक्टिव है या फिनिश्ड हुआ है। फिनिश में जस्ट कम्युनिकेट करके फिनिश हुआ है वो। तो नाउ इसको कॉपी करते हैं एंड नीचे आते हैं, ठीक है, बटन के पास, क्योंकि बटन हमारे यहाँ पर कंडीशन अनुसार डिस्प्ले होगा। इस टाइप से कंट्रोल भी अगर ट्रू है देन हमें फर्स्ट वाला बटन दिखाओ, कंट्रोल एक्स कंट्रोल बी, ठीक है, ट्रू है देन फर्स्ट वाला बटन दिखाओ। इफ फॉल्स है सो आई थिंक मुझे ऑर्डिनरी ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। ओके, एंड इसको रैप कर देते, ठीक है। इफ फॉल्स है देन एक और रैप, देन एनोडर बटन मेरे पास होना चाहिए था, ठीक है। तो बटन इसी को कॉपी करते हैं, डिजाइन हम बाद में चेंज कर देंगे। तो इसको हैंडल डिस्कनेक्ट ओके, ये हो चुका है। अब नाउ इसके अंदर जो स्टार्ट लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा हैंडल करते हैं, इस टाइप से रहेगा। एंड चेक करेंगे इफ कॉल स्टेटस अगर इक्वल टू क्या है, कैपिटल कॉल स्टेटस डॉट कनेक्टिंग, ठीक है, देन हम यहाँ पर कनेक्टिंग, ओके, अदरवाइज क्या रहेगा, स्टार्ट कॉल। ओके, इफ कॉल स्टार्ट है देन बटन काम करना नहीं चाहिए। ओके, तो इसको डिसेबल भी कर देते हैं, डिसेबल, ठीक है। एंड डिसेबल में वही कंडीशन जो हमने नीचे कंडीशन लगाया, सेम टू सेम। एंड नाउ डिस्कनेक्ट बटन की तरफ आते हैं, स्टार्ट को इंट कॉल करेंगे, इंट कॉल, ठीक है। एंड इंट कॉल के लिए रेड कलर बेस्ट रहता है, रेड एंड रेड। ओके, तो इतना हो चुका है। तो नाउ लेट्स मूव टू ब्राउज़र। ओके, यूज राउटर है, देन क्लाइंट कंपोनेंट आई थिंक हमने किया था नहीं इसको। ओके, तो लेट्स डू इट, क्लाइंट कंपोनेंट यूज क्लाइंट। तो नाउ वो हीरो चला जाएगा। तो नाउ स्टार्ट करते, हेलो, ओके देन प्लीज इन द कॉल। सो हमारा एआई हमसे बात कर रहा है, ओके देन ये कॉल इंट कर दिया है। तो नाउ इसमें थोड़ा सा एनिमेशन रखते हैं, जब एआई बोल रहा होता है थोड़ा एनिमेट टाइप, जब मैं बोल रहा हूँ एज अ यूजर बोल रहा है देन उसमें भी थोड़ा सा एनिमेटेड टाइप। तो नाउ लेट्स गो इन VS कोड अगेन, एंड उसके बाद कार्ड के अंदर आते हैं, वेयर द कार्ड, ये बटन था, ये रोबोट था, एंड दिस इज कार्ड 1 एंड दिस इज कार्ड 2, ठीक है। तो फर्स्ट में जो एआई वाला कार्ड है उसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमने जस्ट कार्ड का डिज़ाइन ओवरऑल दिया हुआ है, देन उसके बाद जस्ट यहाँ पर कामा देकर, ओके, जो हमारा कॉल स्टेटस है, ठीक है, उसको जस्ट इक्वल टू कंपेयर करेंगे कैपिटल कॉल स्टेटस के एक्टिव से। अगर ये एक्टिव है और मीन्स एंड इज स्पीकिंग है, ठीक है, अगर ये दोनों सही है देन एक डिज़ाइन इसके अंदर रख देंगे, इफ़ सही नहीं है एक डिज़ाइन इसके अंदर रख देंगे। तो ये डिज़ाइन हमारा ये डिज़ाइन हमारा ये रहा, एंड इसमें जस्ट बीजी प्राइमरी और जेड, एंड इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। ओके देन, एंड उसके बाद जब रोबोट के नीचे इसका नाम भी रख देते हैं, मीन्स एज अ जब एआई स्पीक कर रहा होगा तो स्पीकिंग टाइप का लिखा हुआ था नीचे उसको, तो इसमें इतना कोड रख देते हैं। ओके, एंड कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ पर जस्ट एक पैराग्राफ टैग उसमें मैंने एआई रख दिया। ओके, एंड सेकेंड में इफ़ एआई स्पीक मीन्स बोल रहा होगा तो स्पीकिंग डिस्प्ले होगा, अदरवाइज कुछ नहीं। तो उसके लिए सेम कंडीशन यहाँ पर कॉल स्टेटस एक्टिव है और स्पीकिंग है देन स्पीकिंग, अदरवाइज एम्प्टी। ओके देन लेट्स मूव द यूज़र कार्ड। यूज़र कार्ड के अंदर भी वैसा ही टाइप का कुछ रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कामा देकर सेम जो हमारा कॉल स्टेटस है उसको कंपेयर करेंगे ट्रिपल इक्वल टू कैपिटल कॉल स्टेटस से कि वो एक्टिव है या इनएक्टिव है। ओके, सो अगर एक्टिव है एंड
एंड इज स्पीकिंग नहीं है, इज स्पीकिंग इज स्पीकिंग नहीं है, देन क्या हो, देन ये डिज़ाइन शो हो, अदरवाइज इसको नीचे कर लेता हूँ, अदरवाइज ये डिज़ाइन शो। ओके, सो आई हैव वन डिज़ाइन, आई शो इट। ओके, अगर एक्टिव है तो ये चलेगा। ओके, इफ़ एक्टिव नहीं है देन हमारे पास दूसरा डिज़ाइन भी है, आई मीन दूसरा क्लासेस है, कंट्रोल ये पार्ट चलेगा। उसके बाद सेम एज इसमें भी नेम डिस्प्ले करेंगे, कंट्रोल भी। ओके, एंड यहाँ पर स्मॉल है इस टाइप से, ठीक है। यूज़र नेम में एन स्मॉल मैंने रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर छोटा नेम देना पड़ेगा। ओके, इफ़ यूज़र बोल रहा है देन स्पीकिंग, इफ़ नहीं बोल रहा है देन एम्प्टी। एंड उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा डिज़ाइन और है, ठीक है। वो डिज़ाइन जस्ट वेट, एक ये हो चुका है, एक ये हो चुका है, और एक जो कार्ड हो चुका है ये, तो पी एंड ये एक डिव, ठीक है। सो सारा डिव को कंट्रोल एक्स और एक और डिव में रखूँगा, उसका नाम रिलेटिव। ओके, उसके बाद इसमें रखूँगा इतना, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आई जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर एक जो कोड है मेरे पास रिलेटिव के अंदर, कंट्रोल भी। ओके, इतना स्मॉल। ओके, सो इससे क्या होगा, इससे जस्ट थोड़ा सा लाइटनिंग इफेक्ट आएगा, ठीक है। सिंपल एक डिव बनाया है, उसको क्लास नेम में एब्सोल्यूट इनसेट और सब ब्लर करके, ठीक है। इफ कॉल स्टेट एक्टिव है देन बैकग्राउंड कलर ब्लू एंड एनिमेटेड पिंक, जूम इन जूम आउट टाइप का। ओके, इफ नहीं है देन नॉर्मल। ओके, सो देन आप कहेंगे तो सेम चीज़, व्हाई नॉट गिविंग इन AI ऑल्सो, so yes we have for AI also, so let's come here। okay, and AI वाला पार्ट कहाँ से शुरू है, पैराग्राफ टैग एंड ओके यहाँ से शुरू है, तो इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, डॉट री, सॉरी कॉपी करने में गलत हो चुका है, तो यहाँ से यहाँ कंट्रोल एक्स डॉट रिलेटिव, उसके अंदर ये रख देंगे, ठीक है। अब जस्ट आई हैव फॉर ऑल्सो फॉर द AI एंड इसके जस्ट ये रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपल सा एक डिव है, उसको डिजाइन किया हुआ है, मीन्स थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट का। ओके, एंड ब्लर इफेक्ट में थोड़ा सा कलर और एनिमेशन रखते हैं, तो हमारा दोनों पार्ट हो चुका है। तो नाउ अब यहाँ पर देखेंगे, ओके, एंड थोड़ा सा डिजाइन बिगड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको हम ठीक कर लेंगे। लेट्स कम हियर, AI में डिजाइन बिगड़ा हुआ है, हाउ, सॉरी फॉर दैट, कंट्रोल एक्स, ये यहाँ पर होना चाहिए था, परफेक्ट, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था। एंड तो AI को टेक्स्ट सेंटर नाउ इज करेक्ट हो चुका है। तो नाउ लेट अगेन बात करते हैं। ओके, स्टार्ट द कॉल, हेलो, ओके, सो हमारा मीन्स AI बात भी कर रहा है एंड थोड़ा सा डिजाइनिंग बिगड़ गया, ठीक है, वो उसी के अंदर होना चाहिए। कॉल इंड करते एंड वापस से आते VS कोड में। ओके, एंड लेट्स सी दैट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, रिलेटिव है, रिलेटिव के कंट्रोल में आ रहा है। ओके, एंड पिंग, ये इसी के कारण वो जूम इफेक्ट जो आ रहा है वो हो रहा था। 1 2 3 एंड ये इसकी कंट्रोल, एक सेकेंड, ओह सॉरी फॉर दैट, ये इसके अंदर इसका डीप क्लोजिंग टैग का है, इसका क्लोजिंग टैग ये रहा एंड इसका क्लोजिंग टैग ये रहा। ओके, देन तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिजाइनिंग चेंज कर रहा हूँ इस पार्ट का। ओके, कंट्रोल V एंड इफ इज नॉट टॉकिंग देन कंट्रोल C, और Z काम तो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, जस्ट चेंज इट। ओके, ये हो चुका है एंड ऑलरेडी हमने यहाँ पर नाउ तो सारा चीज़ सही हो चुका है। थोड़ा सा डिजाइनिंग यहाँ पर चेंज करने से, लेट्स गो इन ब्राउज़र, स्टार्ट अगेन। ओके, अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क मीन्स थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हेलो, परफेक्टली AI बात भी कर रहा है हमसे और हम उससे बात भी कर सकेंगे। फर्स्ट जो AI के पास स्पीक है वो इंड करना पड़ेगा। ओके, सो यू जस्ट टोल्ड मी दैट इंट्रोडक्शन टू मी। ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, और इस टाइप से आप बात कर सकते हो उससे। ओके, सो प्लीज इन द कॉल ओनली दिस मच। इतना बोलने के बाद AI ऑटोमेटिकली कॉल इंड कर देगा। ओके, कॉल इंड हो चुका है। मैं कंटिन्यू बोल रहा था, इसके कारण वो जल्दी इंड नहीं किया था। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसमें हमने भाभी को कनेक्ट किया है। आप अकॉर्डिंग टू अपने से कुछ भी
किस टाइप से भी प्रोजेक्ट बना के इसी टाइप से भाभी को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका पार्ट अभी बाकी है, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।